आप सबको मेरा प्रणाम। तो मेरे साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये है केदारनाथ जी के बारे में। तो कुछ रोचक जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ केदारनाथ जी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? केदारनाथ के द्वारपाल कौन होते हैं? पुजारी कौन होते हैं? निर्माण किसने करवाया था? तो आज मैं आप सबको ये जानकारी देने वाली हूँ अगर आपने पहले ये नहीं सुनी है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत रोचक जानकारियां मिलने वाली है। तो जो भी नए आए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है हमारा केदारनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे स्थान पर है और मंदाकिनी के मुहाने के पास समुद्र तल से कम 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसका आकार त्रिभुजाकार है, इसलिए शिव मंदिर में इसको अद्वितीय माना गया है। और गर्भगृह में जो और भी मूर्तियां रखी गई हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी के साथ पार्वती, भगवान कृष्ण, 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, नंदी, वीरभद्र और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां गर्भगृह में रखी गई हैं। तो केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए खोले जाते हैं और 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं। तो जो 6 महीने के लिए खुले हैं अभी कपाट, वो 10 मई 2024 से खुल चुके हैं और अगले 6 महीने तक सब लोग दर्शन कर सकते हैं जो भी इच्छुक हैं, जिनको बाबा का बुलावा आ रहा है। तो ये जो यात्रा है ये नवंबर महीने तक चलने वाली है। दिवाली के 2 दिन बाद यानी भाई दूज के दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे, क्योंकि बर्फबारी इतनी होती है किसी का आना जाना यहाँ पे संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बहुत भव्य पूजा के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और एक दिया जलाया जाता है मंदिर के अंदर। भगवान जी के जो गर्भगृह में एक दिया जलाया जाता है और वो दिया निरंतर 6 महीने तक चलता रहता है। और उसके बाद जो मूर्तियां होती है गर्भगृह की, उनको उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, जहां पर अगले 6 महीने तक उनकी पूजा की जाती है। और जब कपाट खुलते हैं तो उस टाइम पे मूर्तियों को नहला के और उसके बाद बाबा को डोली में सजा करके वापस उनके धाम पे ले जाया जाता है, यानी केदारनाथ धाम पे ले जाया जाता है। केदारनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो कर्नाटक से होते हैं और यहाँ पे जो पुराने समय में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते थे वो कन्नड़ भाषा में किए जाते थे। और आज भी यहाँ पे कई पुजारी हैं जो कि कन्नड़ भाषा में मंत्रों का जाप करते हैं। तो जो हमारे केदारनाथ जो धाम है उसकी ऊंचाई है 85 फीट और उसकी लंबाई है 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। 400 सालों तक ये मंदिर अदृश्य था, चारों तरफ ग्लेशियर से ढका हुआ था और 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा, जिसके बाद इस मंदिर का पता चला। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में चाहे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि इस मंदिर की जो रक्षा है वो मुख्य देवता कर रहे हैं। और आपने 2013 में प्रमाण देख ही लिया होगा। इस मंदिर ने कई समस्याएं, प्राकृतिक आपदाओं का सामना तो किया है, लेकिन इसके बावजूद यह मंदिर अपनी स्थान पर खड़ा है। 2013 की जो बाढ़ थी वो इतनी भयानक थी, जो सब कुछ तबाह करके लेके गई, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। कहा जाता है कि केदारनाथ के जो की बाढ़ के दौरान एक विशाल जो पत्थर आया पीछे से, जिसने मंदिर को प्रोटेक्ट किया, मंदिर की रक्षा करी। और आज भी उस शिला को, उस पत्थर को पूजा जाता है भीमशिला के नाम से। और आप जो भी दर्शन के लिए जाते हैं बाबा केदारनाथ के, वो उस शिला का पूजन जरूर करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों द्वारा किया गया था और उसके बाद 8वीं सदी में जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे उन्होंने केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद कई राजा आए, जैसे कि राजा परीक्षित, जिन्होंने की मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था। और कहा जाता है कि राजा जो परीक्षित थे उनकी सांप के काटने से, सर्पदंश जिसको कहते हैं, मृत्यु उसकी वजह से हुई थी। केदारनाथ नाम जो रखा गया है वो कोड़ा राम शब्द से लिया गया है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने राक्षस से खुद को बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। तब भगवान शिव एक बैल के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों को नष्ट कर दिया और उन्हें अपने सींगों से मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। केदारनाथ जी के द्वारपाल भैरवनाथ मंदिर को माना जाता है, जो केदारनाथ जी के रक्षक कहे जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन और समापन समारोह पर
भैरवनाथ मंदिर जाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो भैरवनाथ जी जो है वो राक्षसों को दूर रखकर केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडव भाइयों ने करवाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ऋषि व्यास की सलाह पर पांडव यहाँ आए थे। पांडव अपने भाइयों की हत्या के लिए माफी मांगने के लिए शिव से मिलना चाहते थे, उनकी आराधना करना चाहते थे। हालांकि भगवान शिव पांडवों को क्षमा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे और भगवान शिव एक बैल के रूप में बदल गए और पहाड़ियों में जानवर के बीच छिप गए। और इसके बाद भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके अपने पैर जो थे दोनों पहाड़ियों की तरफ फैला दिए और पैरों के नीचे से बाकी सारे जो गाय बैल बछड़े जो भी थे वो निकलते जा रहे थे, लेकिन जो भगवान रूपी बैल था, भैंसा था, वो नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। तो पांडव समझ गए कि यही भगवान शंकर है जिन्होंने बैल का रूप धारण कर रखा है और उसके बाद भीम ने पीछे से बैल को पकड़ लिया और लेकिन जो आगे वाला हिस्सा होता है यानी सिर वाला हिस्सा होता है वो जमीन में धंस जाता है और कहा जाता है कि वो जो आगे का हिस्सा होता है सिर वाला हिस्सा वो पशुपतिनाथ नेपाल में जाके बाहर निकलता है। ऐसा कहा जाता है आज पशुपतिनाथ में भगवान शंकर का जो सिर वाला हिस्सा है उसकी पूजा की जाती है। और इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और भगवान शिव यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गए और खुद को केदारनाथ के रूप में स्थापित कर लिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो केदारनाथ जी के ऊपर। तो रिसर्च के दौरान मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई पता चली हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी कई नई चीज़ें पता चली होंगी आज और आपको ये वीडियो पसंद आया हो ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो भगवान केदार की कृपा सब पर बनी रही है। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो में।